हो गया। आज हम लोगों को सरकार के प्रमुख ऑर्गन्स मतलब सरकार के प्रमुख अंगों के बारे में पढ़ना है, जिसे हम ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो हमें सरकार के प्रमुख अंग पढ़ने की हो, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए किसी स्कूल के बारे में। स्कूल का कार्य क्या है? तो स्कूल का कार्य ये है कि आपको बच्चे को सुबह घर से लाना है, दिन भर पढ़ाना है, थोड़ा व्यवस्था देखना है और फिर शाम को घर पे पहुंचाना है। अब देखिए इसमें अलग अलग काम क्या होगा। स्कूल में लाने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक बनाई गई रहती है, ड्राइवर, गाड़ियाँ, उस पर काम करने वाले लोग। फिर पढ़ाने के लिए अध्यापक है, साफ सफाई का काम देखने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए लोग रखे गए। ले जाने के लिए फिर वही स्कूल में सही तरीके से चल रहा है कि नहीं मैनेजमेंट करने के लिए प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है। उसी तरह सरकार भी देश में काम करती है, देश को चलाती है। तो सरकार के भी अलग अलग काम है और उस अलग अलग काम को सब सरकार अकेले नहीं करती। जिस तरह स्कूल के सारे काम एक इंसान अकेले नहीं कर सकता है, चाहे एक कोई विभाग अकेले नहीं कर सकता है, उसी तरह सरकार के सभी काम कोई एक विभाग अकेले नहीं कर सकता है। जैसे अब सरकार का काम क्या है? सबसे पहले सरकार क्या करती है? कानून बनाती है। अब कानून बनाने का काम किसका है? सरकार का। तो ठीक है, हम एक विभाग बना देंगे जो कानून बनाने का काम देख लेगी। फिर कानून बन के लोगों को पता ही नहीं लगे तो लोग उस कानून का पालन क्यों करेंगे जब उन्हें पता ही नहीं लगे। जैसे मान लीजिए नियम लगा कि आपके क्षेत्र में आपको रात को नहीं निकलना है, ये कानून बना दे। कानून बनाने वाले विभाग ने कानून तो बना दिया, लेकिन वो कानून जनता तक पहुंचा ही नहीं, तो लोग को पता ही नहीं, तो वो फॉलो नहीं करेंगे। तो कानून को जनता तक पहुंचाने के लिए भी एक विभाग होना चाहिए, ठीक? उसके लिए भी हमने विभाग बना दिया। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नियम पता होने के बावजूद भी वो नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उसका ख्याल रखने के लिए कि कौन नियम का पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सरकार की तीसरी काम हो जाएगी। तो हमें सरकार के 3 कामों को करने के लिए 3 अलग अलग अंग चाहिए। पहला, सरकार का पहला काम कानून बनाने के लिए एक विभाग, कानून चालू करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए दूसरा विभाग, फिर उस कानून का ख्याल रखने के लिए तीसरा भाग। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो अब हम सरकार के अंगों का विभाजन करेंगे तो अब हमें पता लग जाएगा। देखिए, तो सरकार के प्रमुख कितने अंग हैं? 3। सबसे पहले होता है लेगिस्लेटिव। क्या होता है? लेगिस्लेटिव। फिर होता है एग्जीक्यूटिव, अंत में आता है जुडिशरी। अंत में आता है जुडिशियरी। लेगिस्लेटिव को हम लोग विधायिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधायिका। लेगिस्लेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? विधायिका। एग्जीक्यूटिव को क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव को क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। थोड़ा ज्यादा गंदा लिख दिया, फिर से देखिए। एग्जीक्यूटिव को क्या बोलते हैं? कार्यपालिका, ठीक। जुडिशरी को क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। हिंदी या इंग्लिश किसी में भी पढ़िए, काम तो सेम रहता है, बस नाम का अंतर पड़ता है। अब देखिए, सरकार के हमने पढ़ा कि सरकार को 3 काम करना है, तो 3 काम करने के लिए 3 अलग अलग विभाग बना दिए गए। सबसे पहले लेगिस्लेटिव, विधायिका। सबसे पहले लेगिस्लेटिव, विधायिका। तो लेगिस्लेटिव, विधायिका, तो हमने क्या पढ़ा था? सरकार का पहला काम क्या है? कानून को बनाना। तो कानून बनाने का काम कौन करती है? लेगिस्लेटिव करती है। तो लेगिस्लेटिव का काम क्या है? टू मेक लॉ, कानून को बनाना। कानून को बनाना, कानून का निर्माण करना, नियम कानून का निर्माण करना किसका काम है? लेगिस्लेटिव का। सरकार का दूसरा काम क्या है? कानून को स्टार्ट करना, पारित करना। टू इम्प्लीमेंट लॉ, कानून को स्टार्ट करना, इम्प्लीमेंट करना, कानून को पारित करना। पारित करना, कानून को पारित करना, मतलब कानून प्रारंभ करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव को। तो एक बार फिर से सुनिए, सरकार का पहला काम कानून का निर्माण करना, कौन करेगा? लेगिस्लेटिव। दूसरा काम कानून का पारित करना, कानून को स्टार्ट करना, इंप्लीमेंट करना, कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। तीसरा होता है जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या है कि अब उस चालू हुए कानून को कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो उसे मेंटेन करना। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कानून व्यवस्था का निरीक्षण करना है कि वो नियम का पालन कितने लोग कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं कि नहीं, वो काम किसका है?
जुडिशरी का है। ठीक है, अब हमें 3 काम करने के लिए 3 अलग विभागों का नाम पता लग गया। कानून बनाने के लिए लेजिस्लेटिव, कानून चालू करने के लिए पारित करना, चालू से सही शब्द क्या होता है, संवैधानिक शब्द पारित करना, कानून को पारित करने के लिए एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, उस नियम कानून को पालन किया जा रहा है कि नहीं, ध्यान कौन रखता है, न्यायपालिका। अच्छा, अब विधायिका के अंदर कौन आता है, कानून बनाने का काम भारत में मुख्यतः पार्लियामेंट नाम के एक संस्था करती है। पार्लियामेंट को हम लोग हिंदी में संसद कहते हैं, पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। तो भारत में कानून बनाने का प्रमुख कार्य किसका है, संसद का है। भारत में कानून बनाने का प्रमुख काम किसका है, संसद का है। ठीक, चलिए, भारत में कानून बनाने का प्रमुख काम किसका है, संसद का है। और संसद के अंदर आता कौन है, तो 3 लोग, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये हम किस लेवल पे देख रहे हैं, सेंट्रल, केंद्र स्तर पे लोक पार्लियामेंट, संसद के अंदर कौन कौन आता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये तीनों लोग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, संसद का। संसद क्या करती है, देश के लिए कानून का निर्माण करती है। तो आपको अब उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हम लोकसभा, राज्यसभा बारी बारी एक एक वीडियो में पढ़ेंगे। हमने लोकसभा, राज्यसभा का ऑलरेडी वीडियो आपके मिल जाएगा, राष्ट्रपति के बारे में भी मिलेगा। तो इसको एक वीडियो में करेंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो इसको बस नाम याद रखिएगा कि संसद किससे मिलके बनता है। संसद होता क्या है, तो कानून बनाने वाला एक संस्था होता है। किसके किसके मिलने से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है, कानून को शुरुआत करना, कानून का शुरुआत करना, पारित करना। अच्छा, कोई भी नियम बनता है तो उसे बनाने वाला कोई और होता है और बताने वाला कोई और होता है। जैसे खेल से जुड़ा हुआ मामला है तो स्पोर्ट मिनिस्टर आके बताते थे कल से खेल में ये सुधार करना है। संसाधन से जुड़ा हुआ, कोयले से जुड़ा हुआ तो कोल मिनिस्टर आते हैं। मतलब जिस क्षेत्र का मामला होता है उससे जुड़े हुए मंत्री, जो मिनिस्टर होते हैं, वो आके हमें कानून को बताते हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होता है, मंत्रियों का समूह होता है जिसे हम कैबिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट बोल भी सकते हैं। चलिए छोड़िए, इतना नहीं समझ, सीधा सुनिए कि जो मंत्री लोग होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, एग्जीक्यूटिव के। जो मंत्री लोग होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, एग्जीक्यूटिव के। देखिए, लेजिस्लेटिव का काम कानून बनाना है। कानून बनाने का काम करता कौन है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हम अब इनके बारे में थोड़ा भी चर्चा नहीं किए। लोकसभा, राज्यसभा के बारे में हम अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। एग्जीक्यूटिव क्या होती है, कार्यपालिका। तो सरकार का वो अंग जो कानून को पारित करता हो, चालू करता हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। तो मिनिस्टर्स लोग जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, कार्यपालिका के अंदर आते हैं। फिर सरकार की तीसरी अंग है जुडिशरी। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या है, कानून को ध्यान रखना, मेंटेन करना। अब भारत में, हमारे यहाँ, हमारे समाज में कानून को मेंटेन करने का काम 2 ही लोग करते हैं, एक कोर्ट और दूसरा पुलिस। तो ये जो पुलिस है, अब इस पे बहुत विवाद होता है कि पुलिस कैसे आप न्यायपालिका का कर रहे हैं। देखिए, कोर्ट में तो फैसला आता है, लेकिन कोर्ट तक आपको ले जाता कौन है, पुलिस। जैसे आप चालान करती है पुलिस, तो चालान करता कौन है, पुलिस। तो वो भी तो आपको मजबूर करे कि आप नियम का पालन करें, नियम का ख्याल रख रही है। जो लोग नियम का पालन नहीं कर रहे उनको क्या कर रही है, सजा दे रही है, सजा दिलवा रही है। तो ये भी किसके अंदर काम कर रही है, ये भी किसका अंग मानी जाएगी, न्यायपालिका का। तो न्यायपालिका के मुख्यतः 2 अंग है, एक पुलिस और दूसरा कोर्ट। अब आपको थोड़ी सी जानकारी कोर्ट के बारे में दे दी जाए तो कोर्ट 2 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। एक सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, जो कहाँ पे है, दिल्ली में। फिर हर राज्य का एक अपना स्टेट कोर्ट होता है जो उसके राजधानी में स्थित होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट। क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट।
हर कोर्ट एक क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित होता है, दिल्ली में। पूरे भारत में एक ही है। हर राज्य का एक अपना हाई कोर्ट होता है जो उसके राजधानी में स्थित होता है। किसी किसी राज्य में 2 हाई कोर्ट बड़े होने के कारण हो जाते थे कि जनता को परेशानी नहीं हो। और एक तीसरे स्तर पे कोर्ट होता है जिसे हम लोग लोकल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोल देते हैं। लोकल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल सकते हैं। तो कोर्ट के बारे में, न्यायालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी। न्यायपालिका से क्या बना, न्यायालय। तो न्यायालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सबसे ऊपर कौन सा आता है, सुप्रीम कोर्ट। सबसे अधिक शक्तियां किसके पास होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास, दिल्ली में है। फिर दूसरे पे आता है स्टेट कोर्ट, जो कहाँ पे है, हाई कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये हर राज्य की राजधानी में होती है। फिर और भी किसी जगह बनाई जा सकती है। तीसरा होता है लोकल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको हर राज्य के, हर जिला के में एक कोर्ट स्थित होता है जिसे हम लोग लोकल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, कोई भी मुकदमा ज्यादातर लोकल कोर्ट से शुरू होता है, फिर वो लोकल कोर्ट में नहीं सॉल्व हो पाए तो कहाँ जाता है, स्टेट कोर्ट में। स्टेट कोर्ट में नहीं सॉल्व हो पाए तो सुप्रीम कोर्ट में। इसमें भी बीच में भी बहुत सा ना टर्म है जो आता है, लेकिन आज का ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अभी आप ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रमुख अंग, बढ़िया से एक बार पूरा आप नोट्स बनाए कीजिए। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, कानून बनाना। पार्लियामेंट, संसद कानून बनाती है। पार्लियामेंट में आता कौन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक। फिर दूसरा अंग क्या पढ़े हम लोग, एग्जीक्यूटिव। काम क्या है, कानून को चालू करना है। कानून को चालू करने का काम ज्यादातर कौन करते हैं, मंत्री। तो मंत्री इसके अंदर आते हैं। फिर तीसरी है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या है, कानून को मेंटेन करना, नियम कानून को मेंटेन करना, जो कि 2 ही लोग करते हैं, या तो कोर्ट नहीं तो पुलिस। अब कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, 3, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट या हाई कोर्ट, या लोकल कोर्ट, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। फिर लास्ट में बताया मैंने कि ये मुकदमा कहाँ से शुरू होता है, ज्यादातर लोकल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और कहाँ जाके खत्म होता है, हाई कोर्ट में। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। मैं अगला वीडियो लोकसभा, राज्यसभा, इन सबके ऊपर बारी बारी आता रहेगा। आप पढ़ते रहिए। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, 7th 8 बेसिक के लिए भी। बेसिक से लेकर एकदम ऊपर लेवल तक आपको दिया जा रहा है। इससे डिटेल्ड आपको अब सिविल में ही पढ़ना है, बाकी सभी जगह इतने से काम चल सकता है। आप बढ़िया से पढ़िए।